अस्सलामुअलैकुम। ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स के लेक्चर 25 में खुश आमदीद। आज का हमारा लेक्चर बहुत मुख्तसर और बहुत छोटा सा होगा और ये प्रीवियस लेक्चर से कनेक्टेड है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हम एक टेबल बनाएंगे जो कि रेक्टेंगल टूल्स की मदद से बनाएंगे और उसके अंदर जो पॉइंट्स हैं हमारे एंकर पॉइंट्स, उनके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग करके मूवमेंट्स को उनको आगे पीछे करके एक 3D टेबल टाइप बना लेंगे। तो उसके अंदर हमने जो चीज़ पढ़ी थी उसी से रिलेटेड एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूं जो कि हमारे यहाँ छोटी सी चीज़ है और ज़्यादा लंबी नहीं होगी। यकीनन 5 मिनट के अंदर हम इस लेक्चर को ख़त्म कर लेंगे। तो आपके लिए ज़्यादा आसानी है कि आपको एक छोटा सा लेक्चर जो एक पॉइंट पर मुश्तमिल एक लेक्चर है डेडिकेटेड, आपको वो मिल गया है। ठीक है, तो उसके अलावा फिर मैं 2-3 छोटी छोटी बातें कर लूँगा ताकि जो लेक्चर है वो थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाए, यानी इतना बड़ा भी ना हो, लेकिन ये है कि जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जो अलग अलग पॉइंट्स हैं, अलग अलग डिस्कस किए जाने हैं, वो इस लेक्चर के अंदर आ जाएं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। टेबल तो हमने बनाना देख ली है। अब मैं आपके सामने एक गिफ्ट बॉक्स बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो गिफ्ट बॉक्स के लिए मुझे क्या करना है, बेसिकली एक बॉक्स बनाना है। लेट्स से दिस आउटलाइन मुझे नहीं चाहिए तो आउटलाइन को मैं ख़त्म कर दूंगा यहाँ से। ठीक है, आउटलाइन मेरी ख़त्म हो चुकी है। अब इस गिफ्ट बॉक्स को मुझे देनी है 3D लुक, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ इसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग्स करूँ। तो मैंने एक कॉपी ली, इस कॉपी को किया पतला और इसका कलर मैंने कर दिया लेट्स से दिस, और इसको मैंने रख दिया इसके ऊपर। ठीक है, और इसी की मैं कॉपी ले लेता हूँ और इसको इस तरीके से कर लेता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा गिफ्ट बॉक्स टाइप का ही हो गया है। और इसके अंदर मैं मज़ीद एक काम करता हूँ कि ये वाले कुछ सर्कल्स बनाता हूँ। ठीक है, कलर वैसे बहुत बुरा लग रहा है, ये ज़्यादा बेहतर है। तो ये मैंने एक सर्कल बना लिया, इसकी मैंने कॉपी ली और फिर Ctrl D से तीसरी कॉपी ले ली। तो ये बेसिकली 3 सर्कल मैंने बना लिया। अब ये मेरा गिफ्ट बॉक्स है लेट्स से। ठीक है, इन तमाम को मैं एक बैकअप के तौर पर यहाँ पर सेव कर रहा हूँ ताकि जब मैं यहाँ पर गड़बड़ कर दूँ तो मेरे पास एक बैकअप मौजूद हो। इन तमाम को मैंने सेलेक्ट किया, ग्रुप कर लिया। अब लास्ट क्लास में हमने देखा था कि 3D बनाना हो तो हम सिंपली क्या करते हैं, एंकर पॉइंट्स को सेलेक्ट करते हैं और नीचे की तरफ मूव कर देते हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम हमारे पास आएगी कि जब मैंने रेंज बना के सेलेक्ट किया तो वो जो दरमियान वाले एंकर पॉइंट्स थे वो सेलेक्ट नहीं हुए। तो मैं Ctrl Z करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इन तमाम एंकर पॉइंट्स को इस तरह से सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब अगर मैं नीचे की तरफ लाता हूँ तो एक सर्कल नीचे आ रहा है पूरा, एक सर्कल आधा नीचे आ रहा है और एक सर्कल अपनी जगह पे मौजूद ही नहीं है। अगर ऊपर की तरफ करूँगा तो भी यही होगा। तो मतलब स्पेशली सर्कल के साथ अगर मैं काम करूँगा या इस ऑब्जेक्ट के अंदर कोई ऑब्जेक्ट्स होंगे तो फिर हमारी ये वाली साइंस वर्किंग नहीं कर रही। ठीक है, मैं बेसिकली क्या चाह रहा था, मैं आपको बता देता हूँ मैं क्या चाह रहा था। मैं ये चाह रहा था कि इस तरह से होता। ठीक है, अभी मैं इसको ख़राब कर रहा हूँ। अब ये इस तरह से होता, फिर ये एक और बार इस तरीके से होता और इसके ऊपर फिर हम कुछ एक डब्बा टाइप का बना लेते तो ये 3D बन जाता। लेकिन अब ये क्योंकि बिल्कुल ही ख़राब हो चुका है तो इसको किस तरह से टैकल करेंगे। तो मैं इस बैकअप को वापस से आर्टबोर्ड के ऊपर लेकर आता हूँ। ग्रुप ऑलरेडी मैंने किया हुआ है। अब हमें यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है, राइट क्लिक करें, ट्रांसफॉर्म के अंदर आएँ, यहाँ पर एक ऑप्शन है शेयर। ठीक है, इस पर क्लिक कर दें। प्रीव्यू पर चेक लगा होना चाहिए ताकि आप देख सकें पीछे क्या हो रहा है। अब शेयर के एंगल को चेंज करें तो अब ये देखें ये शेयर हो रहा है, यानी कि अब ये 3D टाइप आप इसको बना सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो चेंजिंग हो रही है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हो रही है, मुझे वर्टिकल चाहिए। तो दोबारा से वर्टिकल, ये देखें अब ये उस तरीके से हो रही है। एंगल को भी आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, ऐसे जिस तरह भी एंगल आप अपना डिफ़ाइन करना चाहें। मुझे 90 ही रखना है फ़िलहाल। अब मुझे इसको लेट्स से 23, यस 23 इज़ फाइन फॉर मी। आप इसको ओके कर दें। अब ये देखें, ये आपने कर दिया। अब आप इसकी ले लें एक कॉपी और फिर इसको यहाँ से, ये देख रहे हैं फ्लिप हॉरिजॉन्टली, इसको फ्लिप कर दें और इसके साथ रख दें। अब आपका ये 3D मॉडल बिल्कुल बन चुका है, परफेक्ट। लेकिन मैं इसको डिलीट करता हूँ,
इसको थोड़ा सा पतला करता हूँ और अब इसकी कॉपी लेकर दोबारा से इसको स्टिक कर लेता हूँ लाइक दिस। अब मुझे इसका टॉप एरिया बनाना है, तो टॉप एरिया बनाने के लिए मुझे एक बॉक्स चाहिए, ये वाला बॉक्स। अब इस बॉक्स को मैं करूँगा रोटेट और इस बॉक्स का ये कोना मिला दूँगा इस कोने के साथ, ठीक है। जूम करके कर लेते हैं ऐसे, ठीक हो गया है। अब ऊपर वाले हिस्से को मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ लेकर आता हूँ, ठीक है। और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल अब मैंने लेना है, ये वाला कोना पकड़ना है इस कोने के साथ, ये वाला कोना पकड़ना है इस कोने के साथ। ये स्टिल मुझे ऊपर से काफ़ी उठा हुआ लग रहा है, तो ये वाला पकड़ूंगा और नीचे की तरफ लेकर आ जाऊंगा। अगर यहाँ करूँगा तो बहुत नीचे हो गया, तो मैं थोड़ा सा और अंदाजे से करना ऑब्वियसली। यस, ये मुझे ठीक लग रहा है। तो अब मैं इसको पिंक कलर कर लेता हूँ, और पिंक कलर थोड़ा सा लाइट, क्यों? क्योंकि ऊपर की तरफ ज़्यादा रोशनी होगी। यहाँ पर मैं कर दूँगा इस पिंक कलर को थोड़ा सा डार्क, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा कम रोशनी होगी। ठीक हो गया, तो ये आपका बन चुका है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर ये वाले रिबन्स को भी बना सकते थे, लेकिन उसका फिर आपको तरीका अलग होता। जैसे मिसाल के तौर पर ये देखें, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ये मैंने यहाँ पर बना लिया। अब ये देखें, एक रिबन ऐसे जाएगा और एक रिबन ऐसे जाएगा। तो मैं इसको वापस से रोटेट करता हूँ और यहाँ पर एक पतली सी स्ट्रिप बना लेता हूँ, ये वाली। इन दोनों को सेंटर कर लेता हूँ, फिर इसकी कॉपी लेकर इसको रोटेट करके और इसको इस तरह से दरमियान में रख देता हूँ। अब इन तमाम को सेलेक्ट करके कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब ये वाला कोना यहाँ पर, ये वाला कोना यहाँ पर, और ये वाला कोना नीचे की तरफ। अब आप बोलेंगे कि वो नीचे वाले तो सेलेक्ट नहीं हुए, तो यकीनन अब वो आपको करने पड़ेंगे। ये इसके साथ मिलाएं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, यानी कि मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, ये बिल्कुल परफेक्टली नहीं मैच हुए हैं, तो मैं इनको बिल्कुल परफेक्ट मैच कर लेता हूँ। जितना जूम करके काम करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। ये देख रहे हैं, अगर मैं ये जूम करके करूँगा तो बिल्कुल इसको कवर कर सकता हूँ। कंट्रोल माइनस से जूम आउट, और फिर इस वाले पॉइंट को जूम कर लेते हैं Z से। यस, ये बिल्कुल ठीक है। अब ये वाला मुझे एंकर पॉइंट लेना है, और इसको मैं मिला देता हूँ इसके साथ, इसको मिला देता हूँ इसके साथ, इसको मिला देता हूँ यहाँ पर, और इसको मिला देता हूँ यहाँ पर। इन दोनों को सेलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट के साथ 2 पॉइंट मैंने सेलेक्ट किए हैं, और कीबोर्ड से मैंने इस तरह से एडजस्ट कर लिया। आप चाहें तो इसको डिलीट कर दें और इस वाले की कॉपी ले लें आप, कॉपी, और रोटेट कर लें इसको ऐसे, फ्लिप। ठीक हो गया। अब जूम करके काम करना पड़ेगा यकीनन। तो ये यहाँ पर इस तरीके से, अगर यहाँ से मैंने इसको थिक किया है तो यहाँ से भी मैं करूँगा। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली आपका एक गंदा सा बिग गिफ्ट बॉक्स बन चुका है। गिफ्ट बॉक्स बनाना मकसद नहीं था, मकसद ये था ये जो शेयर वाला ऑप्शन है ट्रांसफॉर्म के अंदर, ये आपसे शेयर कर दिया जाए। अच्छा, ये वाला शेयर आपसे ये वाला शेयर कर दिया जाए, ठीक है। ये मेरे कहने का मतलब है। तो ये बस एक छोटा सा पॉइंट था। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, वो भी काफ़ी छोटा सा पॉइंट है, इमेज से रिलेटेड है बेसिकली। मैं आपको बता देता हूँ, इलस्ट्रेटर के अंदर जब भी हम इमेजेस के साथ काम कर रहे होते हैं, जैसे लास्ट लेक्चर में हमने एक इमेज टेबल वाली उसको अपने पास इंपोर्ट किया था, तो मैं एक और इमेज को अपने पास प्लेस कर लेता हूँ, लेट्स से दिस, और मेरे पास स्टिल वो इमेज अवेलेबल है एक। ये वो टेबल है जो हमने बनाई थी। तो अब ये देखें, एक इमेज है, ठीक है। अब ये इमेज मेरे पास आ चुकी है। अब हमने इसको एक्सप्लोर करना है। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, आप विंडो के अंदर आएँ, लिंक्स के अंदर आ जाएं। यहाँ पर एक लिंक्स होगा, ये रहा लिंक्स, ठीक है। अब लिंक्स के अंदर इसको आप
देखें कि ये इसका लिंक बन कहाँ रहा है। मैं इसको देखता हूँ कि कहाँ से लिंक बन रहा है इसका। डबल क्लिक किया मैंने, यस, इस इमेज के ऊपर बेसिकली मैंने डबल क्लिक कर दिया तो इसके जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो ओपन हो गई। अब इसके अंदर देखें ये क्या बता रहा है। ये बोल रहा है कि सी के अंदर, यूज़र्स के अंदर हसनैन शफीक वन ड्राइव और फिर डेस्कटॉप के ऊपर एक फ़ाइल मौजूद है जो कि ये वाली फ़ाइल है। अब माने कि ये मेरा एक प्रोजेक्ट था या ये आपका एक असाइनमेंट था, आपने इस तरीके से इसके अंदर अपने एलिस्ट्रेटर के फ़ाइल के अंदर एक इमेज रखी और फिर आपको इसकी एलिस्ट्रेटर की फ़ाइल सेंड करनी है मुझे या किसी और को, और आपने डायरेक्टली फ़ाइल सेव करके सेंड कर दी। अब जब आप फ़ाइल सेव करके सेंड करेंगे ना तो क्या होगा, ये वाला जो पाथ आपके पास बन रहा है ना सी के अंदर, यूज़र हसनैन शफीक वन ड्राइव डेस्कटॉप, अब ये मेरे पास तो नहीं बनेगा, या अगर इस वक्त मेरे केस में देखें तो ये हसनैन शफीक वाला यूज़र जो मेरे पास है आपके कंप्यूटर में तो नहीं होगा, ना ही आपके कंप्यूटर में ये वाली इमेज होगी। तो ये बेसिकली इमेज एलिस्ट्रेटर के अंदर दिखा रहा है लेकिन मौजूद ये वहीं पर है डेस्कटॉप के ऊपर। यानी कि अगर मैं डेस्कटॉप से इसको डिलीट कर दूं और एलिस्ट्रेटर के अंदर ओपन करना हूँ तो ये देखें, एलिस्ट्रेटर को ओपन करते ही इसने मुझे एरर दे दिया कि सम फाइल्स आर मिसिंग, वुड यू लाइक टू अपडेट देम नाउ। मैंने कहा नो, और फिर इसको दोबारा से नो कर दिया। वापस एलिस्ट्रेटर ओपन करता हूँ तो करने ही नहीं दे रहा। वो बोल रहा है कि आपने इसको अपडेट करना है या तो, और अगर मैं यस पे क्लिक करूँगा तो अभी ये मुझसे बोल रहा है कि दोबारा से रिप्लेस करें, तो मैं इसको इग्नोर कर देता हूँ फ़िलहाल के लिए। ठीक है, अब ये देखें ये रेड बना आ चुका है यानी कि मिसिंग लिंक। अब मैं इसको आपको फ़ाइल सेव करके भी दिखाता हूँ। मैंने फ़ाइल सेव की और यहाँ पर टेस्ट के नाम से मैंने एलिस्ट्रेटर की फ़ाइल को सेव कर लिया और क्लोज़ कर दिया। अब जब मैं एलिस्ट्रेटर की टेस्ट फाइल को ओपन करूँगा तो ये मुझे एरर दिखाएगा कि एक टेबल नाम की तस्वीर हुआ करती थी डेस्कटॉप पर जो कि अब यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो क्या आप इसको रिप्लेस करेंगे किसी और तस्वीर के साथ या इग्नोर करेंगे। मैंने कहा इग्नोर कर देते हैं, चलो फ़ाइल ओपन हो हमारी। ठीक है, अब ये मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से आ रही है। आपके केस में या मेरे केस में ये नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि मेरे पास ये इमेज मौजूद ही नहीं है, और ये भी बेसिकली आनी नहीं चाहिए। ये आ रही है कैश से। कैश से किस तरह आ रही है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। लेट्स से यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया और यहाँ पर मैं वापस इस तस्वीर को लेकर आता हूँ और एलिस्ट्रेटर के अंदर ओपन कर लेता हूँ मैं इसको। ठीक है, ये मैंने टेस्ट फाइल को सेव कर दिया। अगेन तस्वीर मौजूद है, टेस्ट फाइल के अंदर भी तस्वीर मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। अब मैंने टेस्ट फाइल को किया क्लोज़ और अब मैं डिलीट कर देता हूँ इसको यहाँ से, और अब मैं टेस्ट को ओपन करता हूँ तो अगेन इसने वही एरर थ्रो किया मेरे पास। अब मैंने इसको इग्नोर किया तो ये लेटेस्ट उसके अंदर कैश से शायद लेकर आ रहा हो, लेकिन ये नॉर्मली नहीं आता आपके पास, यकीनन नहीं आएगा ये। ठीक है, और अगर आएगा तो किसी दूसरे कंप्यूटर में नहीं आएगा। ये काम हमने नहीं करना है। ये जो देख रहे हैं ना, ये मिसिंग लिंक हो गया, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके कंप्यूटर की तस्वीर, आपके कंप्यूटर की पिक्चर्स मेरे कंप्यूटर में मौजूद नहीं है, मेरे कंप्यूटर की पिक्चर्स आपके कंप्यूटर में मौजूद नहीं है। तो बेहतर ये होता है कि जब ऐसी सिचुएशंस होती हैं, हम एलिस्ट्रेटर फाइल के अंदर कोई इमेजेस वगैरह को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको एम्बेड कर देते हैं। ठीक है, अब मैंने इसको एम्बेड कर दिया। अब जब मैंने इसको एम्बेड किया ना, तो ये तस्वीर इस डॉक्यूमेंट का हिस्सा बन गई, इलस्ट्रेटर के डॉक्यूमेंट का हिस्सा बन गई। यानी कि अब मैं अगर फ़ाइल को सेव करूं टेस्ट वाली को और इस तस्वीर को यहाँ से डिलीट कर दूं और अब फाइल टेस्ट को दोबारा से ओपन करूं, कोई एरर नहीं आया। इसका मतलब ये इमेज अब जो यहाँ पर टेबल वाली जो इमेज थी, ये इलस्ट्रेटर के डॉक्यूमेंट का हिस्सा बन चुकी है। ये जो test.ai वाला डॉक्यूमेंट है इसका। ठीक है, अब ये test.ai आप जिसको भी सेंड करेंगे, ये तस्वीर इस डॉक्यूमेंट का हिस्सा बनकर उसके पास जाएगी। तो उसको अपने कंप्यूटर में ऐसा रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक छोटा सा पॉइंट है कि इमेजेस के साथ जब भी वर्क करें तो एम्बेड कर लिया करें। आगे जाके जब हम कंपनी प्रोफाइल वगैरह या मैगज़ीन वगैरह इंशाल्लाह बनाएंगे इलस्ट्रेटर के अंदर, तो मैं इस पॉइंट से भी इख्तलाफ करूँगा कि आपने तस्वीरें एम्बेड नहीं करनी। ठीक है, और क्यों नहीं करनी तो वो हम आगे जाके देखेंगे जब उस पॉइंट तक हम पहुँचेंगे। फ़िलहाल के लिए आपने तस्वीर को एम्बेड करना है, डॉक्यूमेंट का हिस्सा बनाना है, ताकि जब आप डॉक्यूमेंट किसी को सेंड करें तो तस्वीर उसके साथ सेंड हो जाएं।
ठीक है, बस ये हमारी आज की बातचीत थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीक किसी और लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।